मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास में हमने समसीमांत उपयोगिता नियम की स्टडी की थी और हमने प्रीवियस क्लास में मार्शल तथा उसके अनुयायियों द्वारा दी गई समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या की स्टडी की थी। लेकिन मार्शल तथा उसके अनुयायियों ने इस नियम का जो प्रतिपादन किया वह कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित था। इसलिए इकोनॉमिक्स की आज की क्लास में हम समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या की स्टडी करेंगे। देखिए, प्रोफेसर मार्शल तथा उसके अनुयायियों ने कुछ अव्यावहारिक तथा अवास्तविक मान्यताओं के आधार पर इस नियम की व्याख्या की थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर मार्शल तथा उनके जो अनुयायी थे वो ये मानते थे कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें समान तथा स्थिर होती है। इसके कारण उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सभी वस्तुओं का उपभोग इस प्रकार करना होता था कि बजट सीमा में सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। लेकिन जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिक कीमत वाली अविभाज्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता को कम कीमत वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता से तुलना कर उसे बराबर करना अव्यावहारिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें कि एक साइकिल या एक एप्पल से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसे हम बराबर करने की कोशिश करें तो इस सिचुएशन में बहुत सारी साइकिल खरीदनी पड़ेगी जो कि अव्यावहारिक है, क्योंकि एप्पल तो अधिक मात्रा में खरीदे जाएं तो वो यूज़ आ सकते हैं क्योंकि उन्हें कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन साइकिल तो एक ही सफिशिएंट है। काफ़ी मात्रा में साइकिल खरीदने से कोई सार्थकता नहीं है। इसी प्रकार से जो मार्शल और उनके अनुयायी थे उन्होंने ये माना था कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, लेकिन व्यवहार में विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर परस्पर निर्भर होती है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे कि प्रोफेसर बोल्डिंग आदि ने वस्तुओं की विभिन्न कीमतों को स्वीकार करते हुए तथा अन्य अवास्तविक मान्यताओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया और इसे उन्होंने आनुपातिकता के नियम अर्थात लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की संज्ञा दी। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे भारित सीमांत उपयोगिता के आधार पर समझाया है। और भारित सीमांत उपयोगिता होती क्या है कि किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी को यदि हम उस वस्तु की प्राइस अर्थात कीमत से डिवाइड कर दे तो हमें वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। इसके अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि हेतु अपने मौद्रिक आय को अर्थात जो उसकी मौद्रिक इनकम है, मॉनेटरी इनकम है, उसे विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करना होगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो जाए तथा जो वस्तुओं की एक खरीद है वह उसकी बजट सीमा में हो। अर्थात उपभोक्ता जितनी भी वस्तुएं कंज्यूम कर रहा है उन सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अर्थात उनकी प्राइस का जो रेशो है वो इक्वल हो जाए और इस प्रकार से जो भी वस्तुएं खरीदी जा रही है उस पर उपभोक्ता का जो मॉनेटरी इनकम है अर्थात उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है या उपभोक्ता का बजट है वह पूरा का पूरा खर्च हो जाए। इस संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें हैं। फर्स्ट है भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त। इस शर्त के अनुसार MUX/PX अर्थात X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता बराबर हो MUY/PY अर्थात Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता के। यदि उपभोक्ता सिर्फ दो वस्तुओं का ही उपभोग कर रहा है तो ये X और Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता के द्वारा व्यक्त कर दी जाएगी। लेकिन यदि उपभोक्ता इन दो वस्तुओं से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, जैसे कि व्यवहार में हम देखते हैं कि उपभोक्ता कई वस्तुओं का उपभोग करता है,
तो हम उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता को इसमें शामिल करेंगे और इसे हम डैश 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 के द्वारा शो करते हैं। और लास्ट में जो MUN/PN है वो अंतिम वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। इस प्रकार से इन सभी उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता इक्वल्स टू अर्थात बराबर होनी चाहिए MUM के। यहाँ MUM है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, यानी जितनी भी वस्तुएं उपभोग की जा रही है उन सभी वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता किसके बराबर हो, इन सभी वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। ये हुई आपकी भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त। लेकिन यह शर्त आमदनी के प्रतिबंध अर्थात बजट सीमा या आय प्रतिबंध पर विचार नहीं करता। इसी कारण जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है या शर्त है उसका भी पूरा होना आवश्यक है। तो ये है बजट सीमा आय या आय के प्रतिबंध की शर्त, और शर्त के अनुसार कुल व्यय कुल आय के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल PX × X, ये है X वस्तु पर किया गया कुल व्यय। यहाँ PX वस्तु X की कीमत को व्यक्त करता है और जो कैपिटल X है वो X वस्तु की उपभोग की गई कुल मात्रा को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से जो PY × Y है वो Y वस्तु पर किए गए कुल व्यय को दर्शा रहा है। इसमें PY Y वस्तु की कीमत को तथा कैपिटल जो Y है वो Y वस्तु की उपभोग की गई मात्रा को दर्शा रहा है। इसी प्रकार उपभोक्ता यदि अनंत वस्तुएं उपभोग करेगा तो सभी वस्तुओं पर किए गए व्यय को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। और लास्ट है PN × N, अर्थात N यानी अंतिम जो वस्तु है उसकी कीमत इंटू अंतिम वस्तु की उपभोग की गई मात्रा। और इस प्रकार से ये जो कुल व्यय है वो होना चाहिए M के बराबर, अर्थात उपभोक्ता के कुल बजट या उसकी कुल मौद्रिक आय के बराबर। यदि ये दोनों शर्तें फुलफिल हो जाती है तभी ये माना जाएगा कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में है, अर्थात उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें पूरी हो चुकी है। उपभोक्ता संतुलन की इन शर्तों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। माना कि एक उपभोक्ता के पास 24 रुपीज़ है, अर्थात उसकी जो मौद्रिक आय है या उसका बजट है वो है 24 रुपीज़, और जो वस्तु X है उस वस्तु X की प्राइस है 2 रुपीज़, और जो वस्तु Y है और वस्तु Y की प्राइसेस है आपके 3 रुपीज़। तो इस स्थिति में उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने बजट का आवंटन किस प्रकार से करेगा, इसे हम इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। सेकंड कॉलम में X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को दर्शाया गया है। और जो थर्ड कॉलम है हमारा उसमें X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता अर्थात वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। और भारित सीमांत उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है, किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को उस वस्तु की कीमत से डिवाइड करने पर। तो यहाँ हम X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता कैसे प्राप्त होगी, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता को X वस्तु की कीमत से डिवाइड करने पर। नेक्स्ट कॉलम में Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को दर्शाया गया है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता अर्थात Y वस्तु की वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। और ये प्राप्त होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को प्राइस ऑफ Y से, अर्थात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता को Y वस्तु की कीमत से डिवाइड करने पर। टेबल के फर्स्ट कॉलम में X तथा Y वस्तु की उपभोग की गई मात्राओं को दर्शाया गया है। और जो सेकंड कॉलम है उसमें
एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है और एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता जो कि थर्ड कॉलम में दर्शाई गई है उसे प्राप्त किया गया है। जो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है उसे एक्स वस्तु की प्राइस से डिवाइड करने पर, और यहाँ पर एक्स वस्तु की जो प्राइस है वो है 2 रुपये। तो जो एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता है वो इस प्रकार से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है उसमें वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है और जो लास्ट कॉलम है वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है, उसे प्राप्त किया गया है। वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को वाई वस्तु की कीमत से डिवाइड करने पर, तो ये जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है उसे हम प्राइस ऑफ वाई अर्थात 3 रुपये से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिताएं प्राप्त हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन टेबल में किस प्रकार से की गई है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा। तो देखिए, उपभोक्ता संतुलन के लिए जो कंडीशन है फर्स्ट वो क्या है कि भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त, अर्थात भारित सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं की समान हो जाए, क्योंकि हमारे इस एग्जाम्पल में उपभोक्ता 2 ही वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक है एक्स वस्तु और दूसरी है वाई वस्तु। तो देखिए, हम इस टेबल में देखते हैं कि भारित सीमांत उपयोगिताएं कहाँ समान हो रही है। तो हम ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देखेंगे। तो देखिए, जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 7, 7, 8, 8 ये इक्वल है। तो फर्स्टली हम 8 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देखिए, जो भारित सीमांत उपयोगिता है वो यदि एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 1 इकाई कंज्यूम की जाती है तो भारित सीमांत उपयोगिता समान हो रही है, क्योंकि ये दोनों 8 है तो इक्वल है। लेकिन यहाँ हम जो हमारी सेकंड कंडीशन है बजट सीमा या आय के प्रतिबंध की शर्त, वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि देखिए 3 यूनिट एक्स की कंज्यूम की जाएगी तो इस पर खर्च होंगे एक्स पर 6 रुपये, और 1 यूनिट वाई की कंज्यूम की जा रही है तो इस पे खर्च होंगे 3 रुपये। तो उपभोक्ता का जो बजट है उसमें से सिर्फ 9 रुपये ही खर्च होंगे, अर्थात ये यहाँ उपभोक्ता संतुलन प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम 7, 7 को ले ले तो यहाँ पर भी देखिए भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त, अर्थात फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो उपभोक्ता का बजट है वो पूरा खर्च नहीं होगा, क्योंकि 4 यूनिट एक्स की कंज्यूम करने पर 8 रुपये तो एक्स वस्तु पर खर्च होंगे और 2 यूनिट यहाँ वाई की कंज्यूम हो रही है तो 6 रुपये वाई पर खर्च होंगे। इस प्रकार से जो उपभोक्ता का बजट है वो पूरा खर्च नहीं होगा, 14 रुपये ही खर्च होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जो 6, 6 है, यहाँ पर भी भारित सीमांत उपयोगिता समान हो रही है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 5 और वाई वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। इस प्रकार से जो उपभोक्ता का व्यय होगा वो होगा 10 रुपये एक्स वस्तु पर और 9 रुपये वाई वस्तु पर, तो टोटल 19 रुपीज़ खर्च होंगे, जबकि उपभोक्ता का बजट है 24 रुपीज़। तो यहाँ भी उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो 5 है और ये वाई वस्तु की जो भारित सीमांत उपयोगिता है 5, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता समान है। यहाँ पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 6 इकाई तथा वाई वस्तु की 4 इकाई कंज्यूम कर रहा है, और इस स्थिति में जो बजट है उपभोक्ता का वो देखिए कितना खर्च होगा। एक्स वस्तु की 6 इकाई कंज्यूम कर रहा है और एक्स वस्तु की प्राइस है 2 रुपये,
तो 12 रुपये हो गए एक्स वस्तु पे खर्च। इसी प्रकार से वाई वस्तु की 4 इकाइयाँ उपभोग कर रहा है और वाई वस्तु की प्राइस है 3 रुपये, तो 12 रुपये ही उसके वाई वस्तु पर खर्च हो गए। इस प्रकार से जो उपभोक्ता का बजट था टोटल 24 रुपीज, वह यहाँ पूरा समाप्त हो जाता है या खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता के द्वारा वस्तु एक्स की 6 इकाइयाँ कंज्यूम की जाएगी और वस्तु वाई की 4 इकाइयाँ कंज्यूम की जाएगी, तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा और उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होगी। इस एग्जाम्पल को हम आगे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में एक्स अक्ष पर फर्स्ट डायग्राम में एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जो सेकंड डायग्राम है उसमें एक्स अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को तथा वाई अक्ष पर वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। mu x अपॉन पी एक्स और mu y अपॉन पी वाई ये विभिन्न वस्तुओं के सीमांत तुष्टि गुण वक्र या सीमांत उपयोगिता वक्र को दर्शा रहे हैं और सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, इसलिए ये mu x अपॉन पी एक्स और mu y अपॉन पी वाई वक्र भी नीचे की ओर गिर रहे हैं। इस रेखाचित्र में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि जब उपभोक्ता वस्तु की x की हम बात करें, वस्तु x की OH मात्रा तथा वस्तु y की OK मात्रा का उपभोग कर रहा है, तो इस स्थिति में दोनों वस्तुओं से प्राप्त मुद्रा का जो सीमांत तुष्टि गुण है अर्थात मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो परस्पर समान है अर्थात एक दूसरे के बराबर है, जो कि रेखा चित्र में हम देख सकते हैं 5 के बराबर है। अब यदि जो उपभोक्ता का बजट 24 रुपये है उसे इस प्रकार से व्यय नहीं किया जाए अर्थात x वस्तु की 6 इकाई और y वस्तु की 4 इकाई कंज्यूम नहीं की जाए, बल्कि कुछ और कॉम्बिनेशन उपभोक्ता द्वारा अपनाया जाए, तो इस स्थिति में उपभोक्ता को जो संतुष्टि है वो कम हो जाएगी, उपभोक्ता की संतुष्टि डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि उपभोक्ता अपनी दी हुई 24 रुपये की जो आय है उससे 5 इकाइयाँ एक्स वस्तु की खरीदे अर्थात एक्स वस्तु की 1 इकाई कम कर दे और वाई वस्तु की 1 इकाई बढ़ा दे अर्थात वाई वस्तु की 4 के स्थान पर 5 इकाइयाँ खरीदे, तो इस स्थिति में उपभोक्ता के द्वारा जो एक्स वस्तु से उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही थी उसमें HABC क्षेत्र के समान कमी हो जाएगी, अर्थात ये जो एरिया है ये उसकी उपयोगिता में लॉस है, लॉस इन यूटिलिटी। और इसी प्रकार से वाई वस्तु की मात्रा 4 के स्थान पर बढ़ाकर 5 कर देता है, तो ये जो एरिया है EKLF ये है उसका उपयोगिता में वृद्धि अर्थात गेन इन यूटिलिटी। यदि हम एनालिसिस करें तो देखिए जो HABC क्षेत्र है वो यहाँ हम देखें EKLF क्षेत्र इसकी तुलना में अधिक है, अर्थात जो यूटिलिटी में होने वाला लॉस है वो यूटिलिटी में जो वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में अधिक है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु की एक्स की 1 इकाई कम
तथा वस्तु Y की 1 इकाई अधिक खरीदने से उपभोक्ता द्वारा जो कुल उपयोगिता है या कुल उसका सेटिस्फैक्शन है उसमें कमी हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता द्वारा वस्तु X की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु Y की 4 इकाइयाँ खरीदने पर ही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल के द्वारा भी देखा कि इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की जो 2 शर्तें हैं, भारी सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त तथा बजट सीमा या आय के प्रतिबंध की शर्त, दोनों पूरी हो रही है। और यदि उपभोक्ता अपने बजट को अर्थात 24 रुपये को इस कॉम्बिनेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार से वितरित करता है या यूज़ करता है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता का जो संतुलन है या उपभोक्ता की उपयोगिता है वो घट जाएगी और उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब उसकी संतुष्टि अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। तो इस प्रकार से ये हुआ उपभोक्ता का संतुलन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व और इसकी आलोचनाएं। थैंक यू।